अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बेबी की प्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकती है। एक कहलाती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन और एक कहलाती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज़ इसको वॉच कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्रेजेंटेशन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो अक्सर आपने अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखी होगी, जो कि कहलाती है बेबी की लाए। तो व्हाट इज़ द लाए ऑफ द बेबी। बेबी की लाए जो है वो तीन तरीके की हो सकती है। पहली कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल लाए, दूसरी कहलाती है ट्रांसवर्स लाए और तीसरी कहलाती है ओब्लिक लाए। तो आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ये क्या होती है। तो इसके लिए मैंने एक डमी बेबी जो है वो अरेंज किया है। यही अरेंज हो सका है अभी घर पे तो मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखें, अगर हेड नीचे होगा, हेड फर्स्ट पोजीशन होगी, तो ये कहलाती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो दिस इज़ द नॉर्मल आइडियल पोजीशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है। अच्छा, अगर जो है वो बॉटम फर्स्ट पोजीशन है, यानी बॉटम पार्ट जो है वो बेबी का नीचे है, तो दिस इज़ कॉल्ड द ब्रीच प्रेजेंटेशन। और ये जो है वो इसमें आपने फिर देखना है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है या मोस्ट लाइकली जो होता है वो सिजेरियन सेक्शन ही होता है। आज जो हम बात कर रहे हैं लाए के बारे में वो ये कि अगर आपका बेबी चाहे ब्रीच है या चाहे सिफेलिक है, लेकिन वो उसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो मदर के लॉन्ग एक्सिस के साथ है, यानी बच्चा जो है वो लंबाई के रुख पे मौजूद है, तो ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल लाए। यानी लंबाई के रुख पे बच्चा जो है वो माँ के पेट में मौजूद है। तो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल लाए। लॉन्गिट्यूडनल लाए के अंदर जो है वो ब्रीच भी हो सकता है और सिफेलिक भी हो सकता है। ठीक है। तो दिस इज़ द नॉर्मल लाए ऑफ द बेबी विच इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाए। ठीक है। तो अगर आपका बेबी सिफेलिक है या ब्रीच है, दोनों सूरतों में आपका बेबी की जो लाए है वो लॉन्गिट्यूडनल है। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा लंबाई के ही रुख में जो है वो यूट्रस में मौजूद हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा साइड वेज मौजूद होता है, इस तरीके से, यानी बच्चे का सर जो है वो समझे लेफ़्ट साइड पे है और बॉटम जो है वो राइट साइड पे है। या दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि बच्चे का सर जो है वो राइट साइड पे आ गया और इसका जो बॉटम है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। तो अब ये जो पोजीशन है ये कहलाती है ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है। यानी इसे आम अल्फाज में आप कहते हैं कि बच्चा आड़ा है। ठीक है। दिस इज़ द ट्रांसवर्स पोजीशन। अगेन अगर आपके बेबी की लाए जो है वो ट्रांसवर्स है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता ना। ठीक है। अच्छा, एक पोजीशन और होती है। एक मैंने आपको बताया लंबाई में होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, एक मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स होगा तो ये साइडवेज पोजीशन जो है, अगर ना यूं है ना यूं है बल्कि यूं है, डायगोनल है, तिरछा है, तो दिस इज़ कॉल्ड ओब्लिक लाए या डायगोनल पोजीशन। यानी इसमें सर ऊपर भी हो सकता है, बॉटम नीचे हो सकता है, या दूसरी सूरत में सर नीचे हो सकता है और बॉटम हो सकता है। इसमें देखें बेबी की जो पोजीशन है, लाए जो है वो ओब्लिक है, यानी बच्चा जो है वो तिरछा है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आप लोग कमेंट में ये बहुत मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि 14 वीक्स है और लॉन्गिट्यूडनल लाए है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, या 22 वीक्स है और लॉन्गिट्यूडनल लाए है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे की जो भी पोजीशन हो, जो भी लाए हो, चाहे वो ओब्लिक हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वो सिफेलिक हो, चाहे वो ब्रीच हो, डिलीवरी के टाइम पे उसकी पोजीशन जो है वो सिफेलिक होनी चाहिए। जब वो सिफेलिक होगा तो खुद ब खुद जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है। तो ये पोजीशन डिलीवरी के टाइम पे होनी चाहिए। अब देखें, डिलीवरी का जो टाइम होता है ना वो बास पेशेंट का बास की 36 वीक पे ही डिलीवरी हो जाती है, बास की टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, 8 मंथ में ही डिलीवरी हो जाती है, प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाती हैं और अर्ली डिलीवरी हो जाती है। तो डिलीवरी के टाइम पे जो है बच्चे की पोजीशन सिफेलिक होनी चाहिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है। और वैसे जो टर्म का जो टाइम है वो 37 वीक है। ठीक है। तो इससे पहले जो है वो बच्चा मूव करता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है,
तो उसमें जो है वो बच्चे की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो हर अल्ट्रासाउंड के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा ब्रीच है या सेफेलिक है या ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है। इट विल चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।